नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपका दोस्तों पूजा स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं सोच रही थी थोड़ा सा लेट उठूँ, तो देखिए बच्चे कितना ज़्यादा उद्यम मचाते हैं कमरे के अंदर ही। ऐसा नहीं उस वाले रूम में भी अगर जाकर दोनों भाई खेले ना तो भी काम चल जाए, लेकिन वो लोग यहीं पे उद्यमबाजी करते रहते हैं। तो मुझे तो बुरा नहीं लगता, आदत पड़ चुकी है। नींद लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये लोग सोने नहीं दे रहा। देख सकते हैं अगर पास में कोई ऐसा करे तो कैसे सो सकते हैं। मैंने कहा भी था बाहर चले जाओ, तो बाहर नहीं जाते। बच्चों की आदत होती है जहाँ पर माँ या फिर पेरेंट्स होती है ना, तो वहीं पर बैठ के वो लोग उदमबाजी करते हैं। मुझे तो मतलब ऐसी आदत सा हो गई है, लेकिन यहीं पर अगर उसके पापा होते ना मेरी जगह पे, तो मैं क्या बताऊँ कि वो क्या करते हैं। लफ्ज़ से बोलकर बयान नहीं कर सकते। बस आप इतना समझिए, जिन लोगों को बच्चों को उद्यमबाजी पसंद नहीं है, अगर उनके सामने इस तरह के बच्चे उद्यम करें नॉन स्टॉप, मतलब कंटिन्यू ये चालू है सारे दिन का, और वो भी दोनों जने का, तो फिर सोचिए कि जिनको गुस्सा आता है वो लोग क्या हाल करते होंगे बच्चों की। तो अंदाजे से बिना बोले समझ जाइए। तो वही हाल कई बार मेरा पति करते थे, लेकिन मेरी है ना इसी बात पर कई बार उनके साथ बहसबाजी झगड़ा हो जाता था, क्योंकि उनका भी आज़ादी है और फिर उन्हें भी देखिए हर चीज़ को खेलने का करने का एक उम्र होता है। अभी सोनू ऐसा कर रहा है, इतना ज़्यादा मस्ती कर रहा है, आज से 2-3 साल बाद में शायद इसका इतना ज़्यादा मस्ती ना हो। तो समय के अकॉर्डिंग हर चीज़ को मतलब सीखना पड़ता है या फिर करना पड़ता है या फिर से ढलना पड़ता है। तो अभी तो इसको कर लेने देते हैं। तो दोस्तों मेरा सोना तो हो गई है कैंसिल, ऐसे उद्यमबाजी के अंदर तो सो नहीं सकती। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि इसमें सोने से अच्छा उठ जाना बेहतर है। यहाँ पे पास में देखिए इतना ज़्यादा कोई धूम धर्म करता रहे, नींद तो दूर की बात गुस्सा और आता है, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आता, हंसी आ रही है कि देखो भगवान, एक दिन था जब मुझे ना नींद नहीं आती थी, और अब जब मुझे नींद आती है तो फिर बच्चे इतना ज़्यादा उद्यमबाजी करते हैं। तो फाइनली मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं किचन में। देख सकते हैं बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं किया, और यहाँ पे हो रही है सुबह सुबह का टाइम। तो सबसे पहले मैं ये सोच रही हूँ बच्चों को है ना थोड़ा सा ओआरएस घोल के दूँ। एक तो सोनू का है ना लूज मोशन हो रहा है हल्का सा, ऊपर से वो फुदक रहा है, और ओआरएस अगर घोल के दे दूंगी ना तो उसे हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, क्योंकि बच्चा अगर इतना ज़्यादा मस्ती करेंगे ना तो उसे एनर्जी की ज़रूरत है, खास करके तब जब गर्मी का दिन हो। तो इस टाइम तो मैं कुछ और नहीं दे सकती, मैंगो का जूस वगैरह, और वैसे मेरे पास है भी नहीं, लेकिन फिर भी और जूस इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि गर्मी कर जाएगा, और उसे हल्का सा तबीयत है ना डाउन हो चुका है, यानी लूज मोशन सा हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हुआ। तो ओआरएस दूंगी ना तो फ़ायदा भी करेगा, और शरीर में जो पानी की वो कमी होती है ना वो भी दूर हो जाएगी। तो ये घुल चुका था। तो देखिए से दोनों बच्चे मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। जब तक बच्चे पानी पी रहे थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लिया, क्योंकि मैं भी सुबह सुबह उठी हूँ तो प्यास तो लगती है उठने के बाद में, और ये हो रही है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मैं ये सोच रही हूँ पानी भर दूँ। एक्चुअली मैं रखने वाली हूँ फ्रिज में पानी, तो दोनों बोतल खाली पड़ी हुई है, और बोतल में थोड़ा सा फ्रिज का पानी था, वही सबसे पहले पी के ख़त्म कर दिया। अब भरूँगी पानी, अभी भर के रखूँगी ना तभी 10-15 मिनट बाद में जो है ठंडा पानी हो जाएगी। एक्चुअली मैं डीप फ्रीज में रखती हूँ, सोनू का हाथ ना आए इस वजह से। बाकी नॉर्मल जो फ्रीज होती है ना उसमें अगर रखेंगे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आधी 1 घंटा लग जाता है ठंड होने में। और बच्चों का जो बोतल है उसके अंदर एक छोटा सा ग्लास डाल के इस तरह से रख दिया, ताकि बच्चों को कभी भी प्यास लगे खुद से ले ले, पाटा है ना पाटा लाकर और खुद से ले ले। तो रोटी बनाने में अभी कम से कम मुझे आधी 1 घंटा लग जाएगा, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ सबसे पहले उन्हें दे दूँ फ्रूट्स। और फ्रूट्स में मेरे पास फ़िलहाल ग्रेप्स ही है, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताई थी कि ये 15-20 दिन पहले के लाए हुए ग्रेप्स है, और तब लाई थी जब इन्हें ये 50 रुपये किलो था। तो फ्रिज में रख रखी थी बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब स्टोर करके, छेड़खानी ज़्यादा नहीं करी। तो ये अभी तक जो है बिल्कुल ही सही है। मैंने गलती की, अगर उसी टाइम 1-2 किलो और ले आते हैं तो बच्चे थोड़ा सा और खा लेते 15-20 दिन तक, लेकिन मैं 1 किलो लेके आई थी जो ही रखी हुई है। तो ग्रेप्स को धोने के बाद में मीठा पानी से अच्छे से धो लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्लोराइड का पानी आता है, तो इस वजह से मीठा पानी से धोती हूँ, खास करके जो चीज़ बच्चों की होती है। और उसके बाद में ये काटूंगी खरबूजा, और ये जो खरबूजा है ना दोनों बच्चों को दूंगी, इसमें से मैं भी थोड़ा सा। तो जी अंगूर के साथ साथ मैंने थोड़ा सा खरबूजा काट दिया है। तो मैंने ये प्लेट तो लिया था सोनू के लिए, लेकिन छोटू को पहले देना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है ना तो उसके पास इतना ज़्यादा सब्र नहीं है, चिल्लाने लग जाएगा। तो फाइनली सबसे पहले मैं है ना छोटू को दे आई, अब काट रही हूँ सोनू के लिए। तो सोनू बोला मम्मा मुझे दे दो, मैं करूँ बेटा रुक जाओ आपके लिए काट रही हूँ। तो फिर इसमें से थोड़ा सा जो है सोनू को काट के दे रही हूँ। तो फाइनली वो यहीं पर खड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चों को फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरा नसीब में फ़िलहाल तो है नहीं। जितना हो पा रहा है, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करूँगी, और ये भी पता नहीं कब तक कर पाऊँगी। तो दोस्तों सोनू भी लेकर चला गया, उसे भी जितना देना था दे दिया। अब बच रही है मेरी बारी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी काट कर ले रही हूँ, और अंदर बैठ के खाऊंगी। उन्हें मैंने कहा है कि अंदर जाके खा लो, लेकिन वो लोग बाहर ही बैठ गए हैं, कह रहे हैं हमें बाहर ही बैठ कर खाना अच्छा लग रहा है। मैं ठीक है खा लो।
और फिलहाल जो है मैं सोच रही थी कि ताव को मांज लूँ, लेकिन अभी नहीं, जब तक मैं ताव मांजूंगी ना, जब तक मेरा ये जो खरबूजा है ख़राब हो जाएगा। तो चलिए रूम के अंदर चलते हैं। देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर बैठ कर खा रहे हैं। तो जी मैं यहाँ पर बैठ कर खाऊंगी बिस्तर में, अच्छा नहीं लगता, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो जाता है। और साथ में मैं थोड़ा बहुत मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ा बहुत नहीं हमेशा लेके बैठती हूँ, क्योंकि है ना थोड़ा बहुत न्यूज़ देखने का टाइम या कुछ भी इसे टाइम मिल जाता है। इसके अलावा दोबारा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितना टाइम लगता है, 24 घंटा भी छोटा पड़ जाता है मेरे लिए। तो दोस्तों बच्चों को बार बार बुला रहे थे, आ जाओ अंदर आ जाओ, एक साथ बैठ के पंखे के नीचे खाते हैं, लेकिन बच्चे उन्हें जहाँ मन करता है वो लोग वही बैठ जाता है। और ज़्यादा जबरदस्ती करोगे तो जितना भी खा रहा है ना उतना भी नहीं खाएगा खुद से उठा के। तो जी देख सकते हैं मेरा यहाँ पर जो है पूरा फल फ्रूट खाना कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ पे तेल की शीशी रखी हुई थी और हाथों हाथ में यहाँ पे लगा रही हूँ सरसों का तेल। अब मैं सरसों का तेल ही लगाती हूँ। तो दोस्तों सोच रही हूँ एक साथ सभी तेल लगा लेंगे। और आज है सैटरडे का दिन, तो जाऊँगी थोड़ा सा मार्केट सब्जी वब्जी लाने के लिए, क्योंकि सब्जी अगर नहीं लाऊंगी ना तो फिर पता नहीं क्या होगा, 2-3 हफ्ते तक ऐसे रहने पड़ेगा। और पास में कोई बाजार भी नहीं है, बहुत दूर है, और कैसी कंडीशन हो ना हो कुछ कहना मुश्किल है। और बीच में थोड़ा है ना कोर्ट का तारीख पड़ा हुआ है इस वजह से। तो दोस्तों बच्चे यहाँ पर लेके आए ग्रैप्स की थाली, यानी कि जो सोनू है ना वो खाने वाला थाली लेके आए, और मेरे लिए कंघी लेके आए कि ऐसा करो आप बाल बालो ताकि जल्दी जल्दी हो जाए और हम बाजार चलेंगे। तो जी आज मैं यहाँ पे है ना बिस्तर के ऊपर ही माथा को मतलब बाल बा रही हूँ, क्योंकि बाहर जाने का इच्छा नहीं हो रही है, थकान सा महसूस हो रही है। तो बच्चों ने यहाँ पे सोने नहीं दिया, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो क्या कर सकते हैं, बड़े आदमी की एक बार नींद टूट जाती है ना तो दोबारा नींद आती भी नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फाइनली मेरा बाल बाकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो सोच रही हूँ हाथों हाथ दोनों बच्चों को भी बाल बा दूँ, तो एक काम है ना कंप्लीट हो जाएगा। रह जाएगा सिर्फ मुंह वगैरह धोने की या फिर क्रीम वगैरह लगाने की, तो वो दोबारा से कर लूँगी। क्योंकि छोटू अभी तक है ना उस रूम में अपना जो है खाना फिनिश ही नहीं किया। तो इधर सोनू आ चुका है, सोनू को बुला रही हूँ, आ नहीं रहा था, पकड़ के ज़बरदस्ती ले लिया। और उसे भी हाथों हाथ जो है सरसों का तेल ही लगाऊंगी। हम तीनों माँ बेटा है ना सरसों का तेल ही लगाता है, छोटू का भी यही तेल वगैरह इस्तेमाल करता है। बच्चों का क्रीम या फिर हम एक ही है जो जॉनसन बेबी का क्रीम है, दोनों बच्चे लगाते हैं। तो जी तेल लगाना कंप्लीट हो चुका था, तो फाइनली उसका बाल भी हाथों हाथ बा के दे रही हूँ। तो छोटू अभी देख रहा है कि ना भाई का भी हो गया, मम्मा का हो गया, तो वो भी आने के लिए बोल रहा है। तो फाइनली वो भी आ चुका है, लेकिन उसने अभी तक एक भी ग्रेप्स नहीं खाया। जो भी खाया था वो है ना खरबूजों को खा लिया। तो छोटू को भी है ना सेम तरीके से वो कर रही हूँ, तेल लगा रही हूँ। लेकिन छोटू है ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसे हंसी बहुत ज़्यादा आता है, उसे गुदगुदी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो हाथ नहीं लगाने देता। देख सकते किस तरह से काम करना पड़ता है, बहुत मतलब बुरा लगता है कभी कभी तो, लेकिन माँ हूँ आदत पड़ चुके है, इसी तरह करती हूँ। वो शरीर में हाथ लगाने ही नहीं देता है, उसे कितना ही कोशिश कर लो। तो देखिए हाथों को हटाकर भी वो हाथ नहीं लगाने दे रहा है। फाइनली है ना इसी तरह से उसका तेल लगाना कंप्लीट किया मैंने बड़ी मुश्किल से, और उसके बाद बाल बा दे रही हूँ। लेकिन अभी देखना बच्चों के बाल बाने के बाद है ना वो लोग क्या करते हैं, बालों को पूरी तरह से दोनों हाथों से अच्छे से उलझा लेता है, फिर कहता है अब सही है। तो छोटू का यही आदत है, सोनू ऐसा नहीं करता। देख सकते हैं छोटू ने क्या किया, पूरे बालों को हाथों से उलझा दिया और बोला कि अब सही है। अब जाके माथा जो है बाल अच्छे से रबा गया। तो दोस्तों फिर उसके बाद में मैं वहाँ से उठ चुकी थी, क्योंकि अभी मुंह वगैरह भी धोना है, मुंह वगैरह हमने धोया नहीं था। तो दोस्तों बच्चों का यहाँ पे ना साबुन वगैरह से मुंह नहीं धुलाऊंगी, क्योंकि छोटा है, खास करके सोनू है ना इतना जोर से चिल्लाएगा कि है ना पूरे बाथरूम गूंज उठेगा। तो उसे ऐसे पानी से मुंह धुला दिया ताकि ऐसे रहे, और उसके बाद में क्रीम लगा दूंगी। और देख सकते हैं इस तरह से है ना एक ही जॉनसन बेबी क्रीम से दोनों बच्चों का हो जाता है, और मेरी भी है ना इसी से हो जाता है। मैं भी अब तक क्रीम ही लगा रही थी, लेकिन आज सोच रही हूँ थोड़ा कुछ और लगाऊं। देखते यहाँ पे अगर पहले की ट्यूब रखी हुई होगी ना, जो मैं बहुत महीने पहले लेके आई थी, वो अगर होगा तो उसी से कर लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले साबुन से मुँह धो लूँ, और मैं साबुन से धोती हूँ। और ये वो दूसरी वाली साबुन है जो फेस साफ करने का है, वो बॉडी वगैरह में नहीं यूज़ करते, बस मुंह ही धोते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा मुंह धोना है ना कंप्लीट हो चुका है। और देख सकते हैं यहाँ पे है ना कितना ज़्यादा रोशनी आ रही है, पूरे बाथरूम है ना बिना लाइट के कितने अच्छी तरह से दिखते हैं। मेरे बाथरूम है ना वैसे भी लगी हुई नहीं है, मतलब बड़ा वाट जो आता है 15-20 वाट का, मेरे बाथरूम में लगी हुई है जो 0 वाट का है, उससे वैसे भी नहीं दिखता, चाहे उसको चालू करो नहीं करो कोई मतलब वाली बात नहीं है। लेकिन रात को बस थोड़ा बहुत दिख जाता है और सुबह थोड़ा बहुत दिख जाता है, बाकी कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मैं है ना आज लगा रही हूँ ट्यूब, जो कि बहुत पहले यूज करती थी, आज से कई महीने पहले लेके आई थी डॉक्टर के पास से। ये वही ट्यूब है, क्योंकि मेरे फेस पे ना आजकल बहुत ज्यादा खुजली होने लगी है, गर्मी पड़ चुकी है ना, तो चमड़ी खींचने लगी है इस वजह से। और तो मैंने देखिए क्रीम वगैरह लगा लिया, थोड़ा सा होठों को यहाँ पे पोंछ लिया, क्योंकि क्रीम के ऊपर अगर बेसलिन लगाते हैं ना तो उससे अजीब सा लगता है। तो होठों पे लगा रही हूँ वैसलीन, ताकि होठ ना फटे नहीं। और बाबू को भी मैंने वैसलीन लगा दिया था जॉनसन बेबी लगाने के बाद में होठों पे। उसके बाद लगा रही हूँ एक टिकी, बस सिंपल से मेकअप है, इतना लगाऊंगी, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं करूंगी। ये हो गई मैं तैयार।
और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं। सोटू को मैं कई बार बोल रही थी कि तैयार हो जाओ, वो तैयार होने को तैयार नहीं है। और ये है देखिए बैग जो मैं बच्चे के स्कूल जाने के लिए लेके आई थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसा है अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर बच्चों का बैग से क्या करना है, इस वजह से फाइनली बैग को जो उठा के रख दिया। और ये पैंट मैं पहनने वाली हूँ, तो फाइनली पहन लिया मैंने पैंट को। तो दोस्तों फाइनली हम तैयार हो गए, तीनों मम्मा बच्चा, और जा रहे हैं सब्जी के लिए। जैसे कि आप सबको पता है ये जो मेरे साथ कांड हुआ, इस कांड के बाद में और बच्चों को नहीं छोड़ के जाऊंगी, नहीं तो अगर पहले की तरह होती ना तो रूम में ताला बंद करके बाहर से चली जाती। लेकिन अब मैं कहीं भी जाऊंगी, चाहे मुझे कितनी परेशानी हो, कितनी तकलीफ हो, मैं दोनों बच्चों को साथ लेकर जाऊंगी, चाहे थोड़ा लेट हो या फिर बच्चों को क्यों ना तकलीफ हो। क्योंकि किसी के टारगेट होने से अच्छा तो सही है ना, बच्चों को नुकसान हो, आगे जाके कुछ भी हो सकता है। इससे अच्छा यही है, थोड़ा जितना दुख पा रही हूँ इससे थोड़ा सा और दुख पा लूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा और क्या होगा, एक माँ को तकलीफ होगी ना, पर माएँ तो होती है इसलिए बच्चों की सेफ्टी के लिए ना, बच्चों को पालना एक माँ का काम होता है। तो मैं कोशिश करूँगी अपना 100 में से 100% देने की अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले लेके आती हूँ सब्जियाँ, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, और अभी 6 बज चुकी है। चले? हाँ चले। छोटू सबसे ज़्यादा तैयार होकर रेडी है। बैग ले लिया आपने? हाँ। तो जी यहाँ पे बाजार से आ चुके थे, देखिए यहाँ पे छोटू पहन लिया है ये जो क्या बोलते हैं इसको, पजामा। और सोनू का ये लेके आई हूँ। सोनू के पास एक ही पजामा था, जो वो एक पैंट को है ना कम से कम महीने भर से ज़्यादा हो गया है, एक ही पैंट को पहन के जा रहा था ट्यूशन। क्या कर सकती थी, तो मेरे पास पैसा ही नहीं हो रहा था। आज फाइनली लेके आए बच्चे के लिए, तो सोनू को भी ले आई, साथ में छोटू का भी लाई, क्योंकि छोटू के पास भी एक ही चड्डी था और सोनू के पास ही एक ही नेकर था, इसलिए फाइनली अब दोनों के पास 2-2 हो गया। और 1 किलो केला लाई थी, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, केला एक एक दे दिया उनके हाथों में। और सब्ज़ी ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई, खीरा लाई 1 किलो, और पालक लिए ही 1 गट्ठी, और यहाँ पे गाजर लेके आई हूँ पाव भर, शिमला मिर्च पाव भर, चकुंदर लेके आई हूँ पाव भर। और इन तीनों चीज़ों में से है ना सिर्फ और सिर्फ शिमला मिर्च यूज़ करूँगी, और बाकी का जो गाजर और चकुंदर है उसे मैं फ्रीज में स्टोर कर दूँगी, यानी डीप फ्रीज में। और बच्चों ने एक एक केला खा लिया था, अब बोल रहा है कि भूख लग रही है, क्योंकि आज दिन में इन लोगों ने रोटी नहीं खाया था। नहीं तो मेरा जो सोनू है ना, सोनू केला खाना पसंद नहीं करता बिल्कुल ही। तो दोस्तों यहाँ पे एक केला ख़राब हो रहा था थोड़ा थोड़ा, इसलिए फिर ख़राब वाले केले को मैं खा रही थी, जो सही था वो मैंने बच्चों को दे दिया। तो सब्जी तो अभी उठाना नहीं होगा, सबसे पहले आ गई केला खाने के बाद में रसोई में, ताकि सब्जी एक बार बन जाए, बच्चों को खाना दे दूँ, फिर मैं जो है बाकी का जो भी सामान वगैरह सब्जी वगैरह है उसे उठाओ। नहीं तो अगर पहले उठाने लग जाऊँगी ना तो फिर इधर लेट हो जाऊँगी। और बच्चों को भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। आज मेरे पास तेल है ना ख़त्म हो चुकी है, तो इस वजह से है ना थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा रिफाइंड मिक्स करके बना रही हूँ। और तेल में ज़्यादा नहीं, बस जीरा और हींग ही डाला है। उसके बाद में कद्दू को धोकर इस तरह डाल दिया। आज खाने में कद्दू बना रही हूँ, क्योंकि छोटू बार बार बोल रहा था कद्दू खाना है कद्दू खाना है, इस वजह से तो नमक हल्दी के साथ मिक्स कर दिया है। सब्जी को अच्छी तरह से गैस को फुल कर रखा है, ताकि कद्दू है ना हल्का सा फ्राई हो जाए, ताकि इसमें से एक स्वीटनेस जो आता है वो दूर हो जाए। तो सब्जी को मैंने ढक दिया धीमे गैस पर, और सारे दिन का बर्तन हो रहा है इकट्ठा। सोच रही हूँ जब तक बर्तन मांज लूँ तब तक सब्जी बन जाएगा, नहीं तो इतने सारे बर्तन मांजने में कम से कम 2 घंटे लग जाएगा। और क्या पता वो भी हो पाए या नहीं, क्योंकि बच्चे अभी जग रहा है, भूखे बच्चे हैं, तो हो सकता है रोने लग जाए छोटू, इस वजह से। दोस्तों बर्तन भी है ना 3 जने की बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, मांजने में थोड़ा सा परेशानी होती है। लेकिन अगर 3 जने होंगे तो बर्तन भी होगा, क्योंकि खाना भी बच्चों को अलग अलग थाली में देती हूँ। एक थाली में खाए तो एक ही प्लेट हो, लेकिन एक थाली में बच्चे खाते नहीं हैं, बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा बर्तन मांजूंगी जो कि ऊपर है, और सूखा बर्तन नहीं है वो सबसे पहले मांज ली हूँ। और जो है ना रगड़ना पड़ेगा, यानी जूनों वाली बर्तन है ना, जैसे चाय के बगुना हो गया, दूध के बगुना आदि हो गया ना, वो सब बाद में मांजूंगी। तो बहुत ज़्यादा बर्तन एक साथ नहीं मांजूंगी। इधर सब्जी कद्दू का है ना बहुत जल्दी पक जाता है, तो उसे भी संभालना पड़ता है बीच बीच में। तो अभी तक तो है ना तेल से ढक दिया है। और आज जो कद्दू है ना थोड़ा मोटे मोटे टाइप का कटा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा पकने में। और एक्चुअली क्या जल्दीबाजी में मैंने कद्दू को काटा था, इस वजह से थोड़ा जल्दी कट गई है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा बर्तन जो है एक तरफ मांज कर कंप्लीट कर लिया है।
तो जगह को थोड़ा सा अच्छे से धो लिया, क्योंकि यहाँ पे खरबूजा काटी थी ना, तो चूहों ने पूरे पट्टी पर है ना छिलके वगैरह बिखार दिया था। क्योंकि हाथों हाथ मुझे डस्टबिन में डालना चाहिए था, लेकिन उस टाइम डाली नहीं थी, थोड़ा टाइम कम था, इस वजह से मुझे निकलना था बाज़ार। इस वजह से पहले बाज़ार होके आई, उसके बाद में घर का काम तो कभी भी कर लें। देख सकते हैं मेरे बालकनी की तरफ आप लोग कितना ज़्यादा रात हो चुकी है, 8:30 बज गई है। और सारे बर्तनों को इस तरह धो रही हूँ, और धोकर है ना छीके में रखूँगी, ताकि बर्तन जो है हवा से सूख जाए। वैसे भी गर्मी का दिन है, 15 से 20 मिनट के अंदर बर्तन सूख जाती हैं। तो बाहर टोकरी इसलिए रखती हूँ, शुरू से रखती हूँ मैं, जब मैं ऊपर फ्लैट में थी ना तभी से रखती हूँ। बाकी इससे पहले तो मेरे पास बर्तन का छिका ही नहीं था। अब बर्तनों को क्या सूखने के बाद रख देते हैं ना, तो सही रहता है। तो दोस्तों एक बार मैं है ना सब्जी को थोड़ा हिला रही हूँ, तो सब्जी मेरा अच्छे से पका नहीं था, तो उसमें थोड़ा सा जो है पानी डाल दिया ताकि जल्दी सी सॉफ्ट हो जाए, और फिर से ढक दिया मैंने सब्जी को 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों 2 मिनट बाद में आप देख सकते हैं सब्जी हमारा जो है बहुत ही अच्छी तरह पक चुकी है, यानी पूरी तरह सॉफ्ट हो चुकी है। और आज की जो कद्दू का सब्जी है ना, इसमें मैं टमाटर वगैरह कुछ ही नहीं डालूंगी, क्योंकि ये बनाने वाली सूखी सब्जी, तो इसमें है ना नॉर्मली सूखा मसाला ऐड करूंगी। जैसे धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर हो गया, आमचूर पाउडर हो गया, बस यही सब मिलाऊंगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा कुछ ही नहीं डालूंगी। खास करके ये बच्चों की सब्जी है स्पेशल, इनमें मेरा मतलब कुछ भी नहीं खाऊंगी मैं। तो दोस्तों सारे मसाले के साथ में सब्जी को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और उसके बाद में अब ढक दूंगी, क्योंकि सब्जी मेरा बनकर बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब बना लेते हैं रोटी। तो दोस्तों रोटी मैंने बना लिया था, अब तवा पर ही है ना मैंने थोड़ा सा डाल दिया यहाँ पे सूखी मछली, और थोड़ा सा ये हरी मिर्ची। ये है तो हरी मिर्ची, लेकिन है ना ये पका हुआ हरी मिर्ची है, जो कि रेड कलर हो चुका है। और सूखी मछली को है ना इतने से तेल में अलट पलट कर फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आज मेरे पास ताज़ी मछली नहीं है, ख़त्म हो चुका है। और अंडे वगैरह भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मुझे है ना आज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज का जो खाना है ना कुछ अलग तरीके के है। तो चलिए दिखाती हूँ आज आप लोगों को मेरा क्या खाना बना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बच्चों का खाना निकालूंगा, उसके बाद में मेरे खाना निकालूंगी। तो बच्चों के खाने में जैसे आप लोगों ने देखा कि कद्दू का सब्जी और रोटी, तो रोटी मैंने है ना 3 रोटी बनाई है, और 3 रोटी में से बच्चों को एक एक रोटी दोनों भाइयों को दे दूंगी। छोटू तो एक रोटी पूरा नहीं खाता, लेकिन जितना खाएगा उतना ही। बाकी एक रोटी को है ना टिफिन में बंद करके रख दूंगी, कल सुबह काम आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक रोटी बच गई है, इसे मैं कैसरोल में बंद करके और रख दूंगी। इधर मेरा जो सूखी मछली है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया है। तो चलिए सबसे पहले रोटी को बंद कर दूँ, नहीं तो ना भूल जाऊंगी। तो दोस्तों रोटी के टिफिन को रख दिया है, और ये जो चावल है ना ये कल रात का है, इसमें मैंने पानी डालकर रखा था, क्योंकि अगर पानी डालकर नहीं रखते ना तो ये चावल ख़राब हो जाती है। तो फेंकने से अच्छा है चावल में पानी डालकर रख दो, पका हुआ चावल में। और ये जो इस तरीके की जो खाना है ना, मैं आज कम से कम 20-25 साल बाद में खा रही हूँ। आप लोग समझ सकते हैं कोई इंसान ऐसा खाना खाने को कब मजबूर हो सकती है। तो दोस्तों इसमें मैंने डाला जो मिर्ची को भुना था वो, और एक प्याज और नमक, और साथ में सरसों का तेल। तो बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे थे, सब्जियों को मैंने उठाया नहीं था, जैसे कि बताया आप लोगों को। सबसे पहले मैं रसोई में रोटी बनाऊँ बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी। तो फाइनली दोनों भाई खा रहे हैं, लेकिन दोनों भाई खा तो रहा है, छोटू देख सकते हैं एक भी रोटी उठा के मुँह में नहीं दिया, जैसा डाला है रोटी वैसे ही है। और ये है मेरा पानी वाला चावल। तो छोटू को लग रहा है कि खीर वगैरह खा रही है मम्मी, तो दोनों को थोड़ा सा चखाई, उनकी मन का जो वहम होती है ना, मन का वहम को दूर करने के लिए। तो फाइनली उन लोगों ने चक्कर देखा कि नहीं ये तो है ना थोड़ा अजीब ही टेस्ट है, तो फिर उन लोगों ने नहीं खाया। उसके बाद में है ना मैंने ही खाया पूरे खाना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंसान को मतलब हर तरह से ढलना चाहिए, और एक इंसान दूसरे इंसान को है ना हर परिस्थिति में ढलना सिखा देता है। और समय सच में बहुत बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छे को सिखा देता है खान पान रहन सहन। और ये खाना में 20-25 साल यानी जयपुर आने के बाद में फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, लेकिन अब दुख करने से सोचने से समझने से कुछ ही नहीं होगा। जो मुझे खाना है वो तो खाना ही है। वो कहते हैं ना जो इंसान भूखे होता है तो उसे मतलब कुछ भी दे दो वो कुछ भी खा लेंगे। और बोलते हैं ना जब नींद आती है, जिससे नींद आती है ना तो वो पत्थर में भी सो जाता है। तो वही बात है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी ना कि मतलब ये चावल भी है ना मुझे बहुत टेस्टी लग रहा था। इस तरह से खा रही थी और बच्चे देख रहे थे मुझे कि ना हैरान होके कि पता नहीं मम्मी क्या खा रही है ऐसा। तो दोस्तों खाना वाना अभी खा के बस फ्री हुई हूँ। और आज जो मैंने खाना खाई है ना, ये आपको बता दूँ हकीकत, जब से मैं जयपुर आई थी ना, यानी कि मैं 5-6 साल की उम्र में जयपुर आ गई थी, तब से लेकर अब तक मैं पहली बार खाई हूँ ये खाना। ये
इसको बंगाली लैंग्वेज में पांता भात बोलते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, अगर पानी वाला चावल है तो मैं 20-25 साल में पहली बार खाई हूँ। क्योंकि अब देखिए, इंसान की स्थिति जैसी है वैसी उनको करना पड़ता है। फिलहाल मेरी स्थिति आप लोग सब जानते हैं कैसी हो रही है, कैसी नहीं है। तो इस हालत में जो पानी वाला चावल है वो भी नसीब नहीं होता है। क्योंकि मेरे घर की जो स्थिति है धीरे धीरे अब बिगड़ती जा रही है। क्योंकि 2 साल हो चुका है, अभी तक एक औरत चला ही रही है कैसे भी करके। और आज है ना, बाहर से सोनू को और छोटू को बाजार जो घुमा के लाई, सोनू का थोड़ा सा तबीयत नरम हो गई है, उसे हल्का सा लूज मोशन की तरह दिख रहा है। तो भगवान करे वो सही रहे। अभी उसको ओआरएस का पानी तो एक टाइम दिया है, अब दूसरे टाइम भी दूंगी जब भी वो पानी पिएगा। तो दोस्तों, बस यही भगवान से दुआएं करती हूँ कि भगवान मेरी छोटी सी फैमिली को खुश रखे और छोटी सी फैमिली को बीमारियों से दूर रखे। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और दुनिया तो आनी जानी है, जो होगा देखा जाएगा। और अभी तक मैंने अपने बच्चों को मेरे कल्चर में नहीं ढाला। अभी तक ये लोग वैसे ही है जैसे कि उनकी बाप के घर में खान पीन वगैरह चलता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी मैं अपने कल्चर में ढालूं। क्योंकि बच्चा अगर इस टाइम से किसी भी चीज़ को नहीं सीखेंगे ना तो बाद में नहीं सीखेंगे, यही उम्र है। अगर ये लोग अभी से कुछ भी खान पीन सीखेंगे, जैसे आज मैं इतने सालों बाद फर्स्ट टाइम पानी वाला चावल खाई है, तो अगर बच्चा खाने लगेंगे मेरे साथ साथ तो उनका एक हैबिट बन जाएगी, सही रहेगा। पर ये जो आदत है मैं ढालना चाहती हूँ ये 2 महीने बाद में से। क्योंकि अभी बीच में कोर्ट का तारीख आने वाली है। ये अप्रैल का महीना चल रही है ना, अभी बीच में एक कोर्ट का तारीख है जहां जज के सामने पेश होना है। तो देखती हूँ इसके बाप जज के सामने क्या बोलते हैं। अगर इसके बाप है ना जज के सामने भी मना कर देता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो फिर उसके बाद में से मैं अपने बच्चे को अपने कल्चर में डालूंगी। मैं जो खाऊंगी वही खिलाऊंगी और मैं जो करूंगी वही कराऊंगी। यानी जो बंगाली कल्चर होती है वो सब कुछ कराऊंगी A to Z, जो मुझे आती है। और नहीं अगर आती है तो बुआ की लड़की या कोई भी बहन वगैरह उनसे फोन पर बात करके करवाऊंगी। क्योंकि किसी ना किसी एक कल्चर में तो ढलाना पड़ेगा ना। आज अगर मेरा बच्चा यहाँ पर है तो यहाँ का शुद्ध शाकाहारी खा रहा है, बाई चांस कल अगर मैं गांव चली जाऊं तो मेरा बच्चा अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे तो वहां के लोग मजाक उड़ाएंगे, वहां के लोग फिर बच्चों की लाइफ खराब करेंगे। तो इससे अच्छा जब वो इंसान जज के सामने मना कर देंगे कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, तो उस दिन के बाद में यानी दूसरे दिन से मैं अपने कल्चर में बच्चों को ढालने की कोशिश करूंगी। अभी नहीं, बस अभी थोड़ी सी समय बचा है। 10-15 दिन के अंदर कोर्ट का तारीख निकल चुका है, तारीख मैं नहीं बता सकती लेकिन कोर्ट का तारीख निकल चुका है। बस जज के सामने पेश होना है। तो देखती हूँ क्या होता है। जैसे ही उसके पापा का बयान होगा उसके बाद में फिर मैं अपने बच्चों को अपने कल्चर में ढालना स्टार्ट कर दूंगी। वैसे भी मैं कोशिश कर ही रही हूँ कि अपने कल्चर में डालूं। क्योंकि देखिए, एक इंसान के साथ में 3 बार काउंसलिंग हुआ है। एक बार एसपी ऑफिस, जो लोग जानते हैं, एसपी ऑफिस में काउंसलिंग हुआ है तो वहां पे उन्होंने मना कर दिया साहब। दूसरा थाने में काउंसलिंग हुआ है, वहां पे भी उन्होंने बोला मैं जेल की रोटी खा लूंगा लेकिन तेरे साथ नहीं रहूंगा। तो वहां पे भी क्लियर लिख दिया, फिर तब जाके फिर चालान पेश हुआ। और दूसरी बात, तीसरे नंबर जो है वो अपराजिता सेंटर, यानी जो महिला आयोग या महिलाओं की तरफ से बनाया जाता है, वहां पे सखी सहेली के नाम से भी बोला जाता है, वहां पे काउंसलिंग हुआ तो वहां पे भी उन्होंने मना ही कर दिया। तो अब लास्ट एंड फाइनल बचा है कोर्ट, जज के आगे। तो जज के आगे जब बोलेंगे, ऑब्वियसली बात है इतने बार काउंसलिंग हो चुका है तो इंसान यकीन तो कर ही लेता है। फिर भी वो एक होता है ना कि एक थोड़ा सा उम्मीद, काश वो हाँ बोले, काश वो हाँ बोले। तो वही वाली उम्मीद है। तो इस वजह से एक बार जज के सामने बोल दे, फिर मेरे बच्चों को मैं अपने कल्चर में ढालने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को इसके साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।